सासाराम सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार उर्फ मनोज भारती ने कैमूर में आज उत्साहपूर्वक सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर एक बार फिर अपने मजबूती का परिचय दिया। इनके मजबूती से तमाम अटकलों पर विराम लग गई। मनोज कुमार के नामांकन सभा की अध्यक्षता कैमूर के राजद के जिला अध्यक्ष अकलू राम एवं संचालन कांग्रेस के कैमूर के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने की। इस मौके पर पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह, सासाराम के राजेश गुप्ता, कांग्रेस के रोहतास के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह, करहगर के विधायक संतोष मिश्रा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि मोहन राम, भैया राम भारती, डेहरी के राजद नेता जयनाथ वर्मा आदि मौजूद थे। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। बिहार साथी न्यूज को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। सबसे पहले देखें नामांकन सभा में उत्साह से लबालब भरे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार ने क्या कहा। उसके बाद हम दिखाएंगे नामांकन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मनोज कुमार ने क्या कहा। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा बहुत सारी साजिश रची गई और एकमात्र साजिश का यही था कि मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, इसी पहाड़ के तराई में पैदा हुए थे। आज भी मुझे याद है कि जब कभी भी मेरे पिताजी जाते थे मुखिया के पास में, वीडियो के पास में अपना पगड़ी उतार करके और वीडियो और मुखिया के चरणों में रखते थे और एक ही बात कहते थे, मुखिया जी मुझे एक कोड़नी दे दीजिए, मेरा बेटा पढ़ता है, मेरा बेटा का किताब भीग जाता है, मेरा बेटा का कॉपी भीग जाता है, अगर आप एक कोड़नी दे देंगे मुखिया जी तो मेरा बेटा पढ़ जाएगा, उसका किताब और कॉपी नहीं भीगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मेरे पिताजी को बड़ा भरोसा था। लोगों ने कहा, मुखिया जी ने कहा कि फलानवान का परिचय के कोड़नी मिल जाए। मेरे पिताजी को बड़ा सुकून आया। मेरे पिताजी ने कहा इस बार मुखिया जी ने बोला है तो जरूर कोड़नी मिल जाएगा। लेकिन उस बार भी मैं महादलित से हूँ, यही तराव गांव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमजोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। जो भी आरोप लगाना, बीजेपी के लोग, आप देखिए ना बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। देखिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितने के लिए लड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सासाराम पार्लियामेंट की जितना भी जनता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आज का दिन जो मेरे लिए था अच्छा अवसर मेरे जीवन के लिए था। आज मैं नॉमिनेशन किया हूँ, बहुत ही अच्छा सहयोग रहा सभी लोगों का। साथ में हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी लोग हैं, आरजेडी के जितने भी इंडिया गठबंधन में हमारे लोग हैं, आप सभी को मेरे तरफ से आभार, धन्यवाद। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्टी हमारे साथ में हर समय खड़ी रही और हमें आज उन्होंने इस लायक समझा। आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी और ये बाबू जगजीवन राम जी का धरती है, हमारे महापुरुष हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि माननीय बहन मीरा कुमार जी ने मुझे अवसर दिया और आशीर्वाद दे करके मुझे ये सासाराम पार्लियामेंट में भेजा है। आज मैं नामांकन भरा हूँ और उसके बाद मैं सभा स्थल पर जाऊंगा। हजारों की संख्या में, तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हैं, लोगों के बीच में बातचीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सहयोग करेगा और इस पार्लियामेंट का जो 10 साल से विकास की जो कारवां रुक गई थी, 10 साल से रुका हुआ कारवां जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगा, यहाँ से अपना बहुमूल्य मत देकर के मुझे चुनेगा ताकि मैं इनका आवाज बनूंगा और इनका आवाज बनके इनके विकास, बेरोजगारी, जो भी मुद्दा है इनका, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो,
या किसान का हो, सभी मुद्दा को मैं आवाज बन करके सदन में इनकी बातों को रखूंगा। इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को यह फैसला हो जाएगा। 9 मई को आपका नाम, आपका मुद्दा क्या? मेरा मुद्दा यदि आप देखिएगा, बिहार में बगल में, सुन लो ना भैया, बगल में मोहनिया स्टेशन है, आप चले जाइएगा तो प्रत्येक दिन हमारे घर के बच्चे, हमारे नौजवान भाई वहां जानवर जैसा ट्रेन में लद करके, अभी एक रमडियारा, कुछ दिन पहले रमडियारा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है, पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मुद्दा। देखिए कुछ हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके, आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो वो कोई मारण जनता में आपके ऊपर का आरोप है क्या? अरे मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे।